अगर आप रियलिटी की नेचर के वास्तविकता के बारे में जिज्ञासु हैं तो ये आपको सुनना ही चाहिए। फिलॉसफी में दो हैवीवेट थ्योरीज, दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं टकराती हैं। मटेरियलिज्म अर्थात भौतिकवाद और आइडियलिज्म अर्थात प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। मटेरियलिज्म कहता है कि सब कुछ फिजिकल है। एटम्स, पार्टिकल्स, एनर्जी, अणु, परमाणु, ऊर्जा, मन, मस्तिष्क इत्यादि सब कुछ भौतिक हैं। माइंड, वो तो बस कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स का एक बाय प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ आइडियलिज्म तर्क देता है कि माइंड मैटर से पहले आता है। रियलिटी, वो कहता है, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और वैल्यूज में मिलती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में नहीं। इसे ऐसे समझो, आइडियलिस्ट्स के लिए दुनिया एक मशीन से ज्यादा एक सपने जैसी है। हिस्टोरिकली मटेरियलिस्ट्स माइंड को फिजिकल प्रोसेसेस से निकलता हुआ देखते हैं, जबकि आइडियलिस्ट्स मानते हैं कि फिजिकल चीजें बस माइंड की परसेप्शंस हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने इन लाइंस को धुंधला कर दिया है। मैटर उतना सॉलिड नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। ये तो स्पेस टाइम क्वर्क्स से बनी एनर्जी जैसा ज्यादा है। तो सही कौन है? डिबेट जारी है, पर एक बात क्लियर है, रियलिटी की हमारी समझ हमेशा इवॉल्व हो रही है। क्यूरियस रहो फिलोसफर्स। जिस प्रकार भौतिकवाद विश्व को पुद्गल अथवा भौतिक शक्ति में स्थित मानता है, उसी प्रकार प्रत्ययवाद उसे मनस में स्थित मानता है। जगत की व्याख्या करने में भौतिकवाद यांत्रिकवादी और निमित्त कारणों पर और ऊर्जा के संरक्षण और दिक् में द्रव्यमान कणों के यहां वहां गतिमय होने पर बल देता है। वह मनस को विकास की प्रक्रिया में एक घटना मात्र बना देता है, जो उच्चतर पशुओं के अत्यंत विकसित तंत्रिका तंत्र के अनुरूप होता है। इसके विपरीत प्रत्ययवाद मनस को किसी प्रकार पुद्गल से पूर्व मानकर उस पर बल देता है। वह कहता है कि यदि आप तात्विक वस्तुओं की खोज करें तो परिणामतः आप उन्हें पुद्गल, गति अथवा शक्ति में नहीं पाएंगे, किंतु उन्हें अनुभव में, विचार में, विवेक में, बुद्धि में, व्यक्तित्व में, मूल्यों में, धार्मिक तथा भौतिक आदर्शों में पाएंगे। ये सब जगत की वास्तविकताएं हैं और उनका केवल मानवीय महत्व न होकर विश्वव्यापी महत्व है। जबकि पुद्गल, भौतिक पिंड तथा भौतिक शक्तियां संभवतः मनस के लिए एक प्रकार का बाह्यीकरण अथवा घटना अथवा प्रतीति ही होती हैं। भौतिकवाद के अनुसार पुद्गल ही वास्तविक है तथा मनस उसकी एक घटना अथवा संगीत मात्र है। प्रत्ययवाद के अनुसार मनस ही सत्य है तथा पुद्गल प्रतीति मात्र है। इस प्रकार दोनों मत मौलिक रूप से न मिल सकने वाले विरोधी हैं। यदि इनमें से कोई एक सत्य है तो दूसरा असत्य होना चाहिए, और दार्शनिक इस बात की प्रवृत्ति रखते हैं कि इन दोनों विकल्पों में से एक सत्य होता है। किंतु अभी हाल में यह विरोध बहुत कमजोर पड़ गया है। भौतिकी के हाल के अध्ययन ने हमारी पुद्गल संबंधी अवधारणा में बहुत परिवर्तन कर दिया है। जिसे हम पुद्गल कहते हैं वह संभवतः उतना भौतिक नहीं है जितना हम उसे सोचा करते थे। वह विद्युत शक्ति, शुद्ध ऊर्जा अथवा दिक् काल की विचित्रताओं में ढाला जा सकता है, अथवा जैसा कि बड़े विवेकपूर्ण ढंग से व्हाइट हेड ने उसे घटनाओं का संक्रम कहा है, वह विश्व की प्रक्रिया में केवल एक रुकावट का स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भौतिक प्रक्रिया के पीछे तार्किक तौर से उसके पूर्व और उसे नियंत्रित करते हुए कुछ होता है, और विकास स्वयं सृजनात्मक हो सकता है। सृजनात्मक संश्लेषण किसी भी विकास की प्रगति के लिए शर्त हो सकता है, और यह सृजनात्मक संश्लेषण उन भौतिक संप्रत्ययों के तंत्र के परे प्रतीत होता है जिन्हें प्राचीन भौतिकवाद तथा प्रकृतिवाद में बड़े विश्वास के साथ उठाया जाता था, और हमारे मनस की अवधारणाएं परिवर्तित हो चुकी हैं। मनस गहन संवेगात्मक प्रवेच्छाओं, अनुकूलित बर्ताव, विशेष प्रकार के चयन, चेतना और अंततः अर्थ एवं व्यक्तित्व को सम्मिलित करते हुए एक जटिल चीज है। यदि वह अपने पूर्ण रूप में, जैसे कि मनुष्य के व्यक्तित्व में होता है, वह अत्यंत समाकलित तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह विकासात्मक प्रक्रिया में ही एक घटना है अथवा पुद्गल से कम वास्तविक है। इसके बिल्कुल विपरीत,
वह समस्त विकासात्मक क्रांति का पूर्ण अनुभव सर्वाधिक वास्तविक या एक अर्थ में केवल वही वास्तविक वस्तु है। जैसा हम जानते हैं वह स्वयं नवीनतर मूल्यों जैसे जैसे कला, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, इतिहास के लिए सृजनात्मक है तथा सौंदर्य, नीतिपरायणता तथा जैसे प्राचीन मूल्यों का महत्व समझने वाला है। यदि भौतिकवाद का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि पुद्गल तथा भौतिक शक्तियां ऐसे संरचनात्मक स्तर हैं जो मनस्तुत के पूर्ण प्रस्फुटित होने को नियंत्रित करते हैं, या मनस के ऊपर प्रकृति का एक और आगे कदम है, तो थोड़े ही लोग इसमें आपत्ति कर सकते थे। किंतु यदि इसका अर्थ यह है कि मनस जगत की प्रक्रिया के लिए एक बेकार तथा निकम्मी वस्तु है और जो मूल रूप से भौतिक है, तो फिर और अधिक प्रत्ययवादी जगत ये विषयक मत के द्वारा उसका रद्द हो जाना निश्चित है। और यदि इसका अर्थ यह है कि पुद्गल विकासात्मक आंदोलन का आरंभ अथवा उद्देश्य है या किसी भी काल में वास्तव में एकमात्र सत्ता था, तो यह एक ऐसा दर्शन होगा जिसकी रक्षा करना कठिन होगा।